नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार एक और जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संरक्षण में खुद को स्थिर और सशक्त दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके मंत्रिमंडल में भीतर ही भीतर असंतोष की ज्वाला सुलग रही है। वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों के बीच नाराजगी और टकराव के सौरभ सतह पर आने लगे हैं। दरअसल हाल ही में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही वन विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की। वन विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, फिर भी विजयवर्गीय ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा है, पौधे नहीं दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर आग्रह किया कि विदेश दौरे से पहले मुख्यमंत्री विभाग को निर्देश दें, मगर मोहन यादव ने इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यह मौन कई सवाल खड़े करता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान की निंदा की है। तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार मतदाता सूची में विदेशियों का नाम सामने आने की सूत्रों के आधार पर दी गई खबर पर था। शांभवी चौधरी ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि वो यानी तेजस्वी यादव इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि राजनीति में किस किस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम बिहार की अस्मिता को बरकरार रखने की बात करते हैं, तब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको आदमी बाइट में वापस नहीं बोल सकता। शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार बंद के बाद आरजेडी के नेताओं में बौखलाहट हो गई है। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप मर्यादा में रहते हुए कर सकते हैं। आप कड़ी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम सबके लिए अपमानजनक है। दरअसल तेजस्वी यादव से उन खबरों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी जिसमें सूत्रों के हवाले से बिहार मतदाता सूची में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम सामने आने की बात कही गई है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सूत्र कौन है? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा करवा रहे थे। इस दौरान उनकी ओर से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिस पर शांभवी चौधरी ने आपत्ति जताई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपीए की सरकार में 2003 में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। उसके बाद से कई चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी जी का 2014 का चुनाव, 2019 का और 2024 का चुनाव हुआ। उस समय हम लोग 3 से 4 लाख वोटों से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि विपक्ष एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कई लोग शामिल हैं कि अपराध केवल बिहार में होते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो और राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में अपराध नियंत्रित है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। उन्हें दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के आंकड़े देखने चाहिए। यह नीतीश कुमार की यूएसपी है कि अगर आरोपी अपनी ही पार्टी के हों तो भी कार्रवाई करते हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में यौन उत्पीड़न के आरोप में न्याय न मिलने पर 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा द्वारा आत्मदाह करने की घटना ने रविवार को राज्य भर में आक्रोश पैदा कर दिया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज छात्रा 95% जली हुई हालत में एम्स भुवनेश्वर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा के एक अध्यापक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश करने के मामले में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल से संज्ञान लेने की अपील की है। नवीन पटनायक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। टीचर की तरफ से उनसे बार बार सेक्सुअल फेवर की मांग की गई। प्रिंसिपल को लिखे एक पत्र में छात्रा ने कहा था कि उन्होंने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। कई महीनों तक वो डर और पीड़ा में रहीं। फिर 1 जुलाई को उन्होंने परेशान होकर मदद की गुहार लगाई और सोशल मीडिया पर कई बड़े अधिकारियों को टैग करते हुए अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवीन पटनायक ने आगे लिखा कि ये घटना सच्चाई को सामने लाती है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से बार बार गुहार लगाई। हमारे उच्च शिक्षा के फ्रेमवर्क में गवर्नर
सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, वो FM कॉलेज के भी चांसलर हैं। मैं गवर्नर से अपील करता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान लें और हस्तक्षेप करें ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। ईरान की सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पिछले महीने हुए इसराइल के हमले में मामूली घायल हुए थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की करीबी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि 16 जून को तेहरान में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में शामिल थे। इस दौरान इसराइल ने सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी के प्रवेश मार्गों को 6 बमों से निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पैर में चोट आई थी। फॉर्स की रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं हुई है। इसराइल ने इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ईरान के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि इसराइल ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। इस आरोप को इस्राएली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने खारिज कर दिया था। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट को एक छोटे विमान में आग लगने की घटना के बाद अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। रविवार को साउथ एंड ऑन सी में एक 12 मीटर लंबे विमान में आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि अगले आदेश तक उड़ानों पर रोक रहेगी और किसी भी अपडेट की जानकारी यात्रियों को दी जाएगी। उन्होंने सोमवार को यात्रा की योजना बना रहे लोगों को अपनी एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी। डच कंपनी जेउस एविएशन ने पुष्टि की है कि दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट SU-Z1 उनकी थी। कंपनी ने कहा है कि हम जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए। विंबलडन 2025 का खिताब इटली के यानिक सिनर ने जीत लिया है। यानिक सिनर ने स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। सिनर ने पहली बार विंबलडन जीतने पर कहा कि मेरे अलावा सिर्फ मेरे करीबी लोग ही जानते हैं कि हमने टेनिस कोर्ट और कोर्ट के बाहर क्या कुछ झेला है। उन्होंने कहा कि ये बहुत स्पेशल है, मैं अपने सपने को जी रहा हूँ। बता दें कि कार्लोस अल्काराज ने 35 दिन पहले ही फ्रेंच ओपन में सिनर को हराया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.